आज क्लास 7th में साइंस में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम साइंस में फाइबर टू फैब्रिक्स चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे प्रोडक्शन ऑफ ऊल। ऊल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ऊल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, इसमें हमने लिख रखा है कि ऊल कम्स मेनली फ्रॉम सीड। वास्तव में मुख्यतः ऊल का जो मुख्य स्रोत है, ऊन के निर्माण के लिए जो ऊन बनाई जाती है उसका जो मुख्य स्रोत है वो सीप है, भेड़ है। भेड़ों की प्रजातियों से ऊन मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। ऊल इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सीप, ऊल सीप से प्राप्त किए जाते हैं। बाय ए लॉन्ग प्रोसेस, मतलब एक लंबी प्रक्रिया के बाद, जिसे उसके बाल को कट किया जाता है, फिर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, 8-10 स्टेप होते हैं। तो इतने स्टेप से गुजरने के बाद तब ऊल जो है ऊल का निर्माण किया जाता है, जिससे स्वेटर, शॉल और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बहुत सारा स्टेप के तहत जो है ऊल का निर्माण किया जाता है। ये स्टेप यहाँ नीचे दिया हुआ है। कुल मिला के 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है ऊल के निर्माण में। पहला स्टेप शेयरिंग है, दूसरा स्कोरिंग है, तीसरा सॉर्टिंग है, फिर उसके बाद डाइंग, फिर कॉम्बिंग, फिर स्पिनिंग। शेयरिंग में क्या होता है कि भेड़ों के बाल को कट किया जाता है। भेड़ों के बाल को कट करना शेयरिंग कहलाता है। इस कट करने में हालांकि भेड़ों को हर्ट करने का यहाँ कोई मकसद नहीं, केवल सिर्फ उनके बाल को निकाल लिया जाता है, क्योंकि शरीर से बाल जो जुड़े होते हैं वो एक तरह से कह सकते हो कि नॉन लिविंग होते हैं, हेयर नॉन लिविंग, उनको कट किया जा सकता है। तो उनको कट करके बाल को काटना क्या कहलाता है, यानी भेड़ों के शरीर से बाल को अलग करना शेयरिंग कहलाता है। तो पहली प्रक्रिया बाल को अलग किया जाता है भेड़ों के शरीर से। दूसरी प्रक्रिया जब बाल को अलग कर लिया जाता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, तब उसको नेक्स्ट स्टेप यानी स्कोरिंग की प्रक्रिया की जाती है। स्कोरिंग में क्या किया जाता है, उसको खूब साफ और स्वच्छ पानी से 2-3 बार 4 बार उसको रगड़ रगड़ के बालों को साफ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी धूल गंदगी भेड़ों के बाल में होते हैं। उन धूल गंदगी को हटाया जाता है। धूल गंदगी, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वो सब सूक्ष्म जीव धुलने से और 3-4 बार धुलने से साफ पानी में वो सारे गंदगी निकल जाती हैं और साफ और स्वच्छ जो है भेड़ों के बाल जो है जो अलग कर लिए जाते हैं। यानी साफ रगड़ कर साफ करना, यानी काटने के बाद बालों को उसको 3-4 बार साफ करने की प्रक्रिया को स्कोरिंग कहते हैं, साफ पानी से। तीसरा स्टेप होता है सॉर्टिंग। जब उसको साफ करने के बाद सॉर्टिंग की जाती है, अलग अलग की जाती है, यानी जो सबसे मोटा भेड़ का बाल होता है उसको अलग करते हैं, जो और मीडियम पतले बाल होते हैं, कुछ फाइन एकदम अंदर सब बॉडी के जो है एकदम बिल्कुल कई बालों के बीच में जो बाल होते हैं वो थोड़ा फाइन होते हैं, लाइट कलर के हल्के होते हैं, बड़ा जो है कोमल सॉफ्ट होते हैं, उनको अलग किया जाता है। यानी उनके लेंथ, उनके थिकनेस, उनके फाइनेस्ट के आधार पर, उनके जो है के आधार पर उनको अलग अलग किया जाता है। यानी बालों का अलग अलग करना उनकी क्वालिटी के आधार पर क्या कहलाता है, आपका सॉर्टिंग कहलाता है। उसके बाद फिर सॉर्टिंग की क्रिया के बाद अलग अलग जब हम कर लेते हैं बाल की क्वालिटी के आधार पर, तो उसके बाद डाइंग की प्रक्रिया की जाती है। वैसे तो जिस कलर जो है कहने का मतलब वाइट कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया और ब्लैक कलर हो गया, ये तो नेचुरल कलर के बाल के होते हैं, नेचुरल कलर। लेकिन जैसे मान लिया सफ़ेद कलर का बाल है तो उसको कई कलर में उसको बदला जा सकता है, जिसको डाइंग कहते हैं। जैसे लाल कलर में बदल दीजिए, ब्लू कलर में बदला जाता है, तो वाइट फ्लीस मतलब हेयर को, भेड़ों के हेयर को, तो कलर दूसरा कलर भी प्रदान कर सकते हैं। तो दूसरा कलर करने के लिए जो है उसको डाइंग की प्रक्रिया की जाती है। डाइंग का मतलब होता है उसका अलग अलग रंग प्रदान करना। उसके बाद फिर कॉम्बिंग की जाती है। कॉम्बिंग का मतलब जो है उसको कंघी किया जाता है, यानी बाल को, जो लंबे लंबे बाल को जैसे उसको हाथ से पकड़ करके या किसी जो है चिमटी के माध्यम से पकड़ करके उसको कंघी की जाती है। कंघी करने से उसकी जो है और भी जो गंदगी होती है या उसकी जो कर्लिंग होता है, जो मुड़ा टाइप में होता है, वो सीधा हो जाता है, थोड़ा फाइन बन जाता है वो बाल और सुंदर दिखने लगता है।
उसके बाद स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग का मतलब उसको फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, यानी उसकी कताई की जाती है। और कताई का मतलब जो होता है उसको जो है मशीनों के माध्यम से उसको फाइन बना करके जो है उसमें और कुछ जो है क्या कहते हैं मशीनों से एकदम उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। सॉफ्ट बनाने के बाद उसको जो है कताई करके और जो है भेज दिया जाता है कपड़ों को बनाने में, फैब्रिक्स को बनाने में। अब इसमें हम एक एक करके सबका वर्णन करेंगे। शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर, यानी हेयर को अलग करने की प्रक्रिया, या कटिंग ऑफ हेयर, या बालों को काटने की प्रक्रिया, फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप, भेड़ों के बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस, फ्लीस के फॉर्म में। फ्लीस मतलब भेड़ों के बाल को ही फ्लीस कहा जाता है। तो ये फ्लीस के रूप में भेड़ों के शरीर से हेयर को यानी बाल को अलग करना शेयरिंग कहलाता है। अब आपको हम अगला हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं कि स्कोरिंग क्या होता है। स्कोरिंग, हाँ देखिए अब आप दो पढ़ चुके, शेयरिंग पढ़ चुके और सॉर्टिंग पढ़ चुके। अब आप पढ़ने जा रहे हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग जो होती है जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस, यानी वह प्रक्रिया जिसमें फ्लीस का वॉशिंग किया जाता है, यानी फ्लीस को धुला जाता है। फ्लीस का मतलब कट हेयर ऑफ शीप, ये उस शीप के हेयर होते हैं उसी को फ्लीस कहा जाता है। उसको खूब धुलना 3-4 साफ पानी से दैट रिमूव। और धुलने से क्या होता है, उसमें जो डस्ट होते हैं हेयर में, जो डर्ट गंदगी होती है या जो सूखा पसीना होता है, क्योंकि भेड़ कई जगह जो है ऐसे घूमते रहते हैं, वो जो है ऐसा थोड़ी होता है कि उनको नहलाया धुलाया जाता है। उनको केवल साल भर में एक बार कट बाल किया जाता है, तो बहुत सारे पसीने उनके शरीर से भी निकलते हैं, बहुत सारी चिकनाई युक्त पदार्थ उनके शरीर से निकलते हैं जो उस फ्लीस में यानी हेयर में लगे रहते हैं। तो जो है स्कोरिंग के माध्यम से ये गंदगी साफ की जाती है। तो साफ करने से और जो है साफ करने के बाद फिर अगली प्रक्रिया होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ ए शीप, यानी शीप के फ्लीस को अलग अलग करना। किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, क्वालिटी के आधार पर। क्वालिटी का मतलब कुछ फ्लीस हेयर लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ फाइन यानी पतले होते हैं। तो कहने का मतलब क्वालिटी के आधार पर हेयर को अलग अलग करना, सेक्शन वाइज अलग अलग करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। उसके बाद फिर आता है डाइंग। जो शीप के हेयर जो होते हैं वास्तव में उसके नेचुरल जो कलर होते हैं हेयर के वो 3 ही होते हैं। कौन कौन, वाइट कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है और ब्लैक कलर के होते हैं। लेकिन इन 3 कलर के अलावा अगर इन 3 कलर से ही ऊल बनाए जाए तो केवल 3 ही कलर के फैब्रिक्स बनेंगे, कपड़े बनेंगे मार्केट में। लेकिन अलग अलग टाइप के कपड़े हम मार्केट में देख रहे हैं। ऊनी कपड़े गुलाबी दिख रहे हैं, रेड कलर के दिख रहे हैं, ब्लू कलर के ऊनी कपड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब ऊल को क्या किया गया है, वास्तव में जो नेचुरल कलर होता है ऊल के भेड़ के हेयर का, बाल का, वो वाइट, ब्राउन और ब्लैक होता है। लेकिन अलग अलग कलर दिख रहा है। इसका मतलब जो है हेयर को यानी ऊल को क्या किया गया है, डाइंग की प्रक्रिया के तहत उसको अलग कलर दिया गया, उसको अलग रंग दिया गया है। यानी द नेचुरल फ्लीस ऑफ हेयर ऑफ शीप वाइट, ब्राउन और ब्लैक। जो शीप के नेचुरल हेयर होते हैं वो वाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं, यानी सफ़ेद, भूरा और काले रंग के होते हैं। द वाइट वूलन फाइबर, जो सफ़ेद वूलन फाइबर होते हैं, ऑब्टेनिंग बाय सॉर्टिंग, जो सॉर्टिंग की प्रक्रिया के बाद प्राप्त किए गए हैं। यानी अलग अलग करके जो सेक्शन वाइज अलग किए गए हैं। तो सॉर्टिंग प्रक्रिया के तहत जो सफ़ेद फाइबर्स होते हैं उनको जो है डाइड किया जाता है, क्योंकि सफ़ेद कलर को ही आप डाइड कर सकते हो, रंग सकते हो। और किस में रंग सकते हो, अलग अलग कलर में। तो आपने देखा स्कोरिंग में क्या होता है कि फ्लीस जो होते हैं उसको जो है धुला जाता है, उससे गंदगी उसमें से निकाली जाती है। सॉर्टिंग में उसके क्वालिटी के आधार पर लॉन्ग और जो है फाइन के आधार पर, पतले मोटे के आधार पर उसको बालों को अलग किया जाता है। डाइंग में अलग अलग प्रकार के कलर प्रदान किए जाते हैं। अब लास्ट स्टेप आपका जो है बचा है उसको हम कल पढ़ाएंगे।
धन्यवाद।